आप देख रहे हैं आरटी न्यूज 24। आपको रखे खबरों में आगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम पर पौधा जरूर लगाया जाता है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बीते साल में अकेले अलवर जिले में 58 लाख पौधे लगे हैं। इसके अलावा सरिस्का में उत्तराखंड और महाराष्ट्र से फीमेल टाइगर लाने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके बाद बाघों का कुनबा और बढ़ेगा। देखिए, मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मुझे राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा। और मुझे याद है कि आज ही के दिन मैंने विधिवत सचिवालय में जाकर के इस विभाग का पदभार ग्रहण किया था। और 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी मान्य विधायकों की बैठक ली थी। उस बैठक में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप हमसे वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हम सबको एक नवाचार के तहत निर्देशित किया था कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नया नवाचार करना चाहिए। और विशेष रूप से पौधा लगाने के लिए पर्यावरण को शुद्धिकरण को लेकर के एक उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया था। और जिस दिन 17 तारीख को सचिवालय में जाके मैंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया, तो कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम मैंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा सचिवालय में स्थित है उसके पास मैंने एक पौधा लगा करके अपना विधिवत वन विभाग का जो कार्यकाल था उसकी विधिवत मैंने शुरुआत करी और एक संकल्प लिया कि एक पौधा प्रतिदिन मैं लगाऊंगा। आज मुझे खुशी है कि मैं उस संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आम जन के बल पर और विशेष रूप से मेरा जो विभाग है वन विभाग के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ताकत के बल पर और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उस संकल्प को लगातार मैं अनवरत निभा रहा हूँ। आज उसी के निमित्त अलवर शहर में आज 366 पौधे हम सब ने, मैंने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे अलग अलग जो हमारे एनजीओज हैं, हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उन सब ने एक साथ हमारी लव कुश वाटिका है मुंगस्का में 366 पौधों का रोपण किया है। और उसके साथ साथ ये तो प्रतिदिन का एक पौधा था, साथ ही साथ चाहे हमारे किसी पदाधिकारी का जन्मदिन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान हो संपूर्ण राजस्थान को हरा भरा राजस्थान करने में, उसके निमित्त बहुत बड़ी मात्रा में हम सब के द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधों का रोपण वन विभाग, अन्य सरकारी विभागों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, आम जन के द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में जो दायित्व मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था उसको कुछ हद तक मैं निभाने में सफल साबित हुआ। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में पानी की गंभीर समस्या व्याप्त थी। विधायक रहते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया और पुलिस की मार भी खाई एवं मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अब इस समस्या के निदान के प्रयास लगातार जारी हैं। एक साल में कई सारे काम अलवर को लेकर, पानी से पानी हो, सड़क मामले हो, बोरिंग के मामले हो, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, जब पिछला अशोक गहलोत जी का कार्यकाल था और उससे पहले भी अलवर शहर के अंदर पानी की विशेष समस्या थी और जिन योजनाओं को लेकर के मैंने 18 से 23 का जो मेरा विधायक का कार्यकाल था उसमें संघर्ष किया, मुकदमे भी लगे, पुलिस की मार भी खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब राज का परिवर्तन हुआ, आदरणीय हमारे भागीरथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कहा और उनको अवगत कराया कि शहर में पानी की विशेष समस्या है। तो उन्होंने कहा कि आप पानी, स्वास्थ्य, उसको लेकर जो भी योजना देंगे सरकार उसको महत्व मानते हुए उसको बजट में लेगी। अब मुझे बताते हुए खुशी है, श्री सेठ की योजना जो 23 करोड़ की योजना है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अनुमति प्रदान करी, बजट आवंटन किया और उसमें टेंडर लग गए हैं। 25 जनवरी या 26 जनवरी को टेंडर खोलेंगे। नटनी के 12 से लेकर के जयसमंद तक पक्की नहर के निर्माण के लिए 40 करोड़ का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। भाखेड़ा बांध, भाखेड़ा एनीकट जो जयंती फार्म के पीछे बनेगा, उसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल पार्क जो एक एनसीआर का सबसे बड़ा जू मैं मानता हूँ, खुले वातावरण में हमारे वन्य जीव रहेंगे, देश ही नहीं अपितु विदेश के जो बड़े अच्छे जानवर हैं उनको लाने का हम प्रयास करेंगे। वो बायोलॉजिकल काम का भी हमको अनुमति मिल गई है, बजट आवंटन हो गया है, काम शुरू होने वाला है।
साइंस पार्क विज्ञान केंद्र, विज्ञान नगर में विज्ञान केंद्र बनेगा, जो भी 25 करोड़ की अधिक की लागत है, और आने वाले समय में वहां प्लानिटोरियम का बजट भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके लाया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बोरिंग्स हैं, शहर की सड़कें अच्छी बने, उसके लिए पीडब्ल्यूडी, नगर विकास न्यास और नगर परिषद के माध्यम से अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया है। जहां जहां टेल एंड से बोर की आवश्यकता थी, राज्य सरकार के माध्यम से चाहे विधायक निधि के माध्यम से हमने वहां पे बोरिंग का आवंटन भी किया है। इसके साथ साथ शहर हमारा किस प्रकार से सुरक्षित रहे, अपराध मुक्त हो, उसके लिए सख्त पुलिसिंग की आवश्यकता को देखते हुए भी पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्त से सख्त पुलिसिंग करके शहर सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, पीने को पानी मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले। शिशु वार्ड था हमारे पास, उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा भी दिया गया, बजट भी आवंटन हो गया है। शिवाजी पार्क की जो हमारी पीएससी थी, उसको क्रमोन्नत करके सीएससी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। और ये एक वानगी है पहले बजट की, और खुशी इस बात की है कि बजट में घोषणाएं होती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनती। लेकिन ये पहला बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो घोषणा के बाद बहुत तेज गति से वहाँ काम शुरू हुआ है, टेंडर लेवल पर काम आ गया है, बजट आवंटन हो गया है, और आने वाले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलवर शहर को नई सौगात मिलेगी।